हेलो एवरीवन। तो एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे कि अगर हमारे पास एक प्लेन शीट हो और वो जो प्लेन शीट होगा वो इनफाइनाइटली लार्ज होगा। इनफाइनाइट जो मतलब है वो ऐसा है कि वो बहुत बड़ा होगा। अगर हम उसके सामने एक छोटा सा डॉट कर दे, एक छोटा सा अगर डॉट ड्रॉ करें और उसके सामने एक शीट को रखते हैं तो इट विल बी लाइक इनफाइनाइट। अगर यहाँ पे एक छोटा सा डॉट हो तो ये जो बोर्ड होगा इट विल लाइक इनफाइनाइट इन फ्रंट ऑफ दिस स्मॉल डॉट। ठीक है, तो वैसा कुछ होगा कंडीशन। और ये जो शीट होगा इट विल बी चार्ज्ड शीट, और जो चार्ज होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से किसी सर्टेन पॉइंट पर फील्ड क्या होगी वो फाइंड करेंगे बाय यूजिंग गॉस लॉ। ठीक है, बात समझ में आ गई कि क्या करना है। ऑलराइट, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। माय नेम इज ऑब्रो एंड दिस इज योर ओन चैनल, लेट्स बी द डिफरेंस। ऑलराइट, सो वेलकम बैक। देखिए, ज्यादा कुछ ना बताते हुए मैं डायरेक्ट डायग्राम बताता हूं। डायग्राम से आपको समझ में आएगा कि आपको करना क्या है अल्टीमेटली। ठीक है, लेट्स से दिस इज द इनफाइनाइट शीट। ठीक है, जिसपे जो चार्जेस है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये जो चार्जेस है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऑलराइट, ओके। अब यहां से इस पॉइंट पे, लेट्स से इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो हम क्या करें? हाँ, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे करें फाइंड? अगर हमको गॉस लॉ यूज करना है तो गॉस लॉ के लिए हमको गॉसियन सरफेस बनाना है। गॉसियन सरफेस का कंडीशन क्या होता था? 3 डायमेंशनल होना चाहिए, क्लोज्ड फिगर होना चाहिए एंड सिमेट्रिक होना चाहिए, और जिससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो। ऐसा कोई यहां पे गॉसियन सरफेस बनाना है। तो गॉसियन सरफेस के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं भाई? क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, ऐसा कुछ हो सकता है इसमें। अगर छोटा सा पीस होता तो हम स्फेयर बना के कोशिश कर सकते थे। छोटा सा अगर फाइनाइट होता, इनफाइनाइट है ना भाई, इधर से भी ये इनफाइनाइट है, इधर से भी इनफाइनाइट, इधर से भी इनफाइनाइट है। तो इसको तो हम क्यूब में या फिर क्यूबॉइड में या स्फेयर में इसको हम रोक नहीं सकते हैं, होल्ड नहीं कर सकते। फिर क्या करना होगा? देखिए, इसके लिए हम एक बुद्धि लगाते हैं। यहां से अगर हम ये एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर ले, यहां पे ये इस पेपर को पेनिट्रेट करता हुआ, होल करता हुआ अगर ये आगे बढ़े तो इस तरफ, ये बैक साइड डॉटेड लाइन से हम ये पीछे का बता रहे, ये इधर बनेगा। जितना पोर्शन आगे उतना ही पोर्शन पीछे सिलेंडर का। हाँ, ये वाला गॉसियन सरफेस हो सकता है। अब इस पॉइंट से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी पॉइंट पे इधर से ये डीए वेक्टर, तो दोनों के बीच में थीटा विल बी 0 डिग्री। क्लियर? जो डायरेक्शन ऑफ डीए लेते हैं या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, फ्लक्स जो होती है वो आउटवर्ड नॉर्मल लेते हैं हम लोग। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का जो एरिया वेक्टर होता है वो आउटवर्ड नॉर्मल होता है। एक इधर से, दूसरा इस डायरेक्शन से निकलेगा। इधर से ई भी होगा, इसी डायरेक्शन में होगा इस बार, क्योंकि इस शीट से इधर और इधर दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो ई इधर भी, और जो डीए होगी वो भी आउटवर्ड होगी। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे भी जो थीटा होगी वो 0 डिग्री। और एक सरफेस यहां पे बच रहा है, ये कर्व सरफेस एरिया है ना। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए ये वाला डीए एंड इधर ही होगा ए, और दोनों के बीच में एंगल है 90। थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। बात समझ में आ गई? ऑलराइट, अब हम लोग को फ्लक्स निकालना है। सो फ्लक्स, टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू, जो प्रोसेस हम लोग करते हुए आए हैं, 2 प्लस कॉस 5 3 5 1 क्या होगा? इंटीग्रेशन, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ द फर्स्ट सरफेस ए डी ए कॉस
इस बार 0 डिग्री। ये फर्स्ट सरफेस है, लेट्स से दिस इज द सेकेंड सरफेस एंड दिस वन इज द थर्ड सरफेस। तो cos 0 प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड सरफेस a dA cos 0, फिर इंटीग्रेशन ऑफ द थर्ड सरफेस a dA cos 90 डिग्री, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ द थर्ड सरफेस e dA cos 90। ओके, वैसे भी cos 90 को क्या हो जाना है, 0 हो जाना है भाई, तो ये वाला टर्म 0। यहां पे ये Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, जो टोटल फ्लक्स होना है वो Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ। तो यहां से Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू, ये वाला क्वांटिटी और ये वाला क्वांटिटी सेम होगा। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ जो डिस्टेंस है वो मैंने पहले ही कहा कि दोनों सेम होगा। ठीक है, ये जितना डिस्टेंस इधर का भी उतना ही डिस्टेंस, तो E यहां पे सेम होगा। जो एरिया होगा, ये वाला जितना एरिया उतना ही ये वाला भी एरिया होगा। तो ऑल टुगेदर वी कैन राइट दैट 2a बाहर आ गया और इंटीग्रेशन ऑफ dA, तो यहां से Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 2a a। दिस इज इक्वेशन नंबर लेट्स से 1। ठीक है, नाउ सिंस अब देखिए जो चार्ज है यहां पे हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, जो करते हुए आए अब तक। इस जगह पे अगर हम देखिए तो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कहां पे है, चार्ज सिर्फ और सिर्फ इतने ही एरिया पे है जो इस एरिया और इस एरिया के इक्वल है। तो इतना ही पोर्शन में चार्जेस है और ये सरफेस पे है, तो हम लोग को सरफेस चार्ज डेंसिटी का कांस्टेंट यूज करना होगा, दैट इज सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल्स टू Q बाई A, चार्ज पर यूनिट एरिया, क्योंकि यहां पे भी हमने A कंसीडर किया था, वैसे यहां पे A कंसीडर किया। आप बोलोगे कि सर यहां पे हम लोग पाई आर स्क्वायर टू पाई आर स्क्वायर वगैरह हम लोग क्यों नहीं पुट कर रहे हैं? आप कर सकते हो, अल्टीमेटली इसको कैंसिल हो जाना है। देखो आगे खुद, आप पुट कर सकते हो। जब कैंसिल ही होना है तो फिर हम सिर्फ A मान के आगे बढ़ जाते हैं भाई। ठीक है, तो यहां से हमको Q इज इक्वल्स टू सिग्मा A मिलेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ऑलराइट, इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूं। ठीक है, ये भी क्लीन हो जाए। ओके, आगे देखो। सो नाउ पुटिंग इक्वेशन 2 in 1 वी गेट, अपने को क्या मिलेगा यहां से, सिग्मा A बाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला Q इनसाइड की जगह पे सिग्मा A बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 2a। यहां से A और A कैंसल, सो A इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यस, यही अपने को चाहिए था। सो दिस इज आवर फाइनल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यही है अपना फाइनल एक्सप्रेशन। ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड लेट्स बी द डिफरेंस।